आज सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,56,531 से 1,69,330 प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। 1 किलो चांदी का औसत भाव लगभग 3,50,000 रहा। नए शिक्षा नियमों को लेकर कई जगह विरोध जारी है। छात्र संगठनों ने बदलाव की मांग उठाई है। सरकार का कहना है सुधार छात्रों के हित में है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा तेज। दोनों पक्ष आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत बताए जा रहे हैं। इससे निर्यात और निवेश को फायदा हो सकता है। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव की खबरें सामने आई है। कुछ इलाकों में प्रदर्शन और झड़प की सूचनाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखे हुए है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट। कोहरे से विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाओं पर सरकार का जोर। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों तक सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य। नई फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म की कहानी और निर्देशन की तारीफ हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत बताई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। सरकार ने विकास और रोजगार पर जोर दिया। मिडिल क्लास को राहत देने की बात कही गई। शशि थरूर ने बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे आम जनता के लिए कमजोर बताया। विपक्ष ने कई प्रावधानों की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की सराहना की। इसे विकास का रोडमैप बताया। कहा इससे देश को दीर्घकालिक फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने आर्थिक स्थिरता पर भरोसा जताया। निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस बताया। विकास दर मजबूत रहने की अपील जताई। केंद्र ने राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी जारी रखने की बात कही। इसे राज्यों के लिए मददगार बताया गया। कुछ राज्यों ने इस पर सवाल भी उठाए। सरकार ने चिप निर्माण बढ़ाने का ऐलान किया। देश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बल मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बताया गया। बजट में कैपेक्स बढ़ाने पर जोर। रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई गई। शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव प्रस्तावित। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही। निवेशकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। निर्यात बढ़ाने के लिए नई योजनाएं। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य। पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा। ग्रामीण पर्यटन पर खास फोकस। रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कहा जनता को असली राहत मिलनी चाहिए। बजट पर राजनीतिक बहस जारी।